और इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे खिलाड़ियों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहता है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती हैं। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने से लेकर आईएनएस माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेन जी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। युवाओं के साथ साथ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन के करीब रहे हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के जज्बे की बात की। मन की बात में पीएम ने भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने, डेफलिम्पिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम की जमकर सराहना की। भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपरहिट रहा है। इस महीने की शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने से शुरू हुई। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। देशवासियों को इस टीम के हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व है। मन की बात कार्यक्रम के बड़े मंच पर पीएम द्वारा खिलाड़ियों की बात करना निश्चित तौर पर देश के करोड़ों युवाओं को फिटनेस और खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश की तरक्की गौर करने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस विषय को उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद को जहां जीआई टैग मिलने से देश का गौरव बढ़ा है, वहीं कर्नाटक और नागालैंड समेत कई राज्यों में शहद के कारण लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू कश्मीर के खास शहद का जिक्र किया। तुलसी के फूलों से निकलने वाला यह शहद अपने सफेद रंग और गुणवत्ता की वजह से देश भर में पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। पीएम ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों की पहल को भी सराहा। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक किसान संस्था ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। अब यहाँ का शहद दूर दूर तक पहुंच रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटक के ही तुमकुरू में हुई एक पहल का उल्लेख किया। यहाँ एक संस्था शहद उत्पादन के लिए अपने सदस्यों को बी बॉक्सेस प्रदान कर रही है। इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में शहद उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का बेहतरीन शहद उपलब्ध हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की गाथा का जिक्र किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी बताया। संस्कृति के साथ साथ राज्यों की विशेषता का इस कड़ी में जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से जोर रहा है। अब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की गाथा को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए देखने का अद्भुत प्रयास सफल हो गया है। वहीं दिव्य ग्रंथ गीता की पहली बार सऊदी अरब में प्रस्तुति और यूरोप के लातविया में गीता महोत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति को पीएम मोदी ने विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। संस्कृति में स्थानीय भाषा की भूमिका पर भी पीएम मोदी हमेशा विशेष जोर देते आए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 2 दिसंबर से आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की है।
2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल करकलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में इस समय सिर्फ राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये देशों के बीच में भी हो रहा है। पीएम ने हाल में भूटान और अन्य देशों में गए भगवान बुद्ध के अवशेषों का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। संस्कृति, विरासत और परंपराओं पर गर्व करने का संदेश पीएम हमेशा से देते आए हैं। फिर चाहे वो संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो या फिर देश के विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का जिक्र करते हुए वहां पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हो। इस कड़ी में पीएम ने विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताते हुए इस बार लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में जाने का आग्रह किया। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सर्दियों के मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में विंटर टूरिज्म को और लोकप्रिय बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।